आप सभी का मेरे YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगा। कहानी का शीर्षक है अनोखी दवा। काफी समय से दादी की तबीयत खराब थी। घर पर ही दो नर्स उनकी देखभाल करती थी। डॉक्टर ने भी अपने हाथ उठा दिए थे और कहा था कि जो भी सेवा करनी है कर लीजिए। दवाइयाँ अब अपना काम नहीं कर रही है। उसने घर में बच्चों को हॉस्टल से बुला लिया था। काम के कारण दोनों पति पत्नी काम पर चले जाते। दोनों बच्चे बार बार अपनी दादी को देखने जाते। दादी ने आंखें खोली तो बच्चे दादी से लिपट गए। दादी, पापा कहते हैं कि आप बहुत अच्छा खाना बनाती हैं। हमें हॉस्टल का खाना अच्छा नहीं लगता। क्या आप हमारे लिए खाना बनाओगी? नर्स ने बच्चों को डांटा और बाहर जाने को कहा। अचानक से दादी उठी और नर्स पर बरस पड़ी। आप जाओ यहां से। मेरे बच्चों को डांटने का हक किसने दिया है? खबरदार, अगर बच्चों को डांटने की कोशिश की। कमाल करती हैं आप। आपके लिए ही तो हम बच्चों को मना करते हैं। बार बार आते हैं, आपको देखने और डिस्टर्ब करते हैं। आपको आराम भी नहीं करने देते। अरे, इनको देखकर मेरी आंखों और दिल को कितना आराम मिलता है, तू क्या जाने। ऐसा करो, मुझे जरा नहाना है। मुझे बाथरूम तक ले चलो। नर्स हैरान और अवाक थी। कल तक तो दवाई काम नहीं कर रही थी और आज ये इतना चेंज। सब समझ के बाहर था जैसे। नहाने के बाद दादी ने नर्स को खाना बनाने में मदद को कहा। नर्स ने पहले तो मना किया, फिर कुछ सोचकर वे मदद करने लगी। खाना बनने पर बच्चों को बुलाया और रसोई में ही खाने को कहा। दादी, हम जमीन पर बैठकर खाएंगे और वो भी आपके हाथों से। मम्मी तो टेबल पर खाना देती है और खिलाती भी नहीं कभी। दादी के चेहरे पर खुशी थी। वे बच्चों के पास बैठकर उन्हें खिलाने लगी। बच्चों ने भी दादी के मुंह में निवाले दिए। दादी की आंखों से आंसू बहने लगे। दादी, आप रो क्यों रही हो? दर्द हो रहा है क्या? मैं आपके पैर दबा दूं? अरे नहीं, ये तो बस तेरे बाप को याद कर आ गए आंसू। वो भी ऐसे ही खाता था मेरे हाथों से। पर अब कामयाबी का ऐसा भूत चढ़ा है कि खाना खाने का भी वक्त नहीं है उसके पास, और ना ही माँ से मिलने का समय। दादी, आप ठीक हो जाओ। हम दोनों आपके ही हाथ से खाना खाएंगे। और पढ़ने कौन जाएगा? तेरी माँ रहने देगी क्या तुमको? दादी, अब हम नहीं जाएंगे, यहीं रहकर पढ़ेंगे। दादी ने बच्चों को सीने से लगा लिया। नर्स ने इस इलाज को कभी पढ़ा ही नहीं था जीवन में। अनोखी दवा थी वे अपनों का साथ हिलमिल कर रहने की। दादी ने नर्स को कहा, आज के डॉक्टर और नर्स क्या जाने कि भारत के लोग 100 साल तक निरोगी कैसे रहते थे। छोटा सा गांव, सुविधा कोई नहीं। हर घर में गाय, खेत के काम, कुएं से पानी लाना, मसाले कूटना, अनाज दलना, दही बिलोना, मक्खन निकालना। एक घर में कम से कम 20 से 25 लोगों का खाना बनाना। कपड़े धोना, कोई मिक्सी नहीं, ना वॉशिंग मशीन या कुकर। फिर भी जीवन में कोई रोग नहीं। मरते दिन तक चश्मे नहीं और दांत भी सलामत। ये सभी केवल परिवार का प्यार मिलने से ही होता था। नर्स तो यह सुनकर हैरान रह गई और दादी दूसरे दिन ठीक हो गई। आइए, बने हम भी दवा ऐसे ही अपनों की।